जय हिंद, जय शिक्षक। वेलकम बैक टू माय चैनल। साथियों, इस समय हम लोग युद्ध स्तर पर डीबीटी में जो हमारे बच्चे हैं उनका नामांकन और उनका आधार वेरिफिकेशन करने में लगे हुए हैं। जो अतिरिक्त बच्चे हैं उन्हें ड्रॉप आउट करना है और जो नए बच्चे हैं उन्हें जोड़ना है, और ये काम हमारा युद्ध स्तर पर जारी है। लेकिन इतना सब करते हुए भी कुछ कुछ समस्याएं आ रही हैं और कुछ कुछ प्रॉब्लम्स रिपोर्ट हो रही हैं। उन्हीं में जो कुछ प्रॉब्लम हैं जिनका सॉल्यूशन भी दिया गया है वो मैं आपके सामने लाई हूँ। तो सबसे पहले देख लेते हैं, सबसे पहले कौन सी प्रॉब्लम है। सबसे पहली है, सर इसमें पहले सही दिखता है कि ये फीमेल है, बट बाद में अपने आप से ही मेल हो जाता है। तो इसका सही सॉल्यूशन उन्होंने दिया है कि ये समस्या है और इसे सही कर दी गई है। डाटा स्टोरेज में कोई दिक्कत नहीं है, केवल डिस्प्ले में ही प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि वहाँ डिस्प्ले में मेल दिख रहा है लेकिन डाटा स्टोरेज में वो फीमेल ही दिख रहा है। विद्यालय में प्रेरणा पोर्टल पर 143 छात्र प्रदर्शित हो रहे हैं, परंतु डीबीटी पोर्टल पर 100 छात्र प्रदर्शित हो रहे हैं। इसका सॉल्यूशन ये दिया है उन्होंने कि आप प्रदर्शित हो रहे छात्रों को वेरीफाई करके प्रक्रिया में आगे बढ़िए। जो छात्र नहीं प्रदर्शित हो रहे हैं उनको चेक करके आगे करवाया जा रहा है। प्रेरणा पोर्टल पर कक्षा 1 से 8 तक के छात्र छात्राओं का रजिस्ट्रेशन विवरण में से यदि डीबीटी ऐप में बच्चों का विवरण कम दिख रहा है तो उनका विवरण दूसरे बच्चे से मैच हो सकता है, इसलिए वे अभी ऐप में दिखाई नहीं दे रहे हैं। अतः आपको ऐप में दिखाई दे रहे बच्चों के विवरण को पहले वेरीफाई कर लें। शेष बच्चों का वेरिफिकेशन अध्यापक द्वारा चेक करने के उपरांत कर दिया जाएगा। तीसरी प्रॉब्लम थी कि वेरीफाइड एंड ड्रॉप रिपोर्ट ऑप्शन क्लिक करने पर डेटा नॉट फाउंड आ रहा है। आप डाउनलोड करने के बाद जब तक प्लीज़ वेट का ऑप्शन नहीं आता है तब तक ऐप में कुछ ना करें, क्योंकि डेटा सर्वर से ट्रांसफ़र होता है, उसमें टाइम लगता है, इसलिए जब तक वेट का ऑप्शन नहीं आ रहा है कुछ ना करें। फोर्थ प्रॉब्लम है कि ऐड टीचर काम नहीं कर रहा है, तो इसके लिए यूपीएमडीएम इनसे बीईओ लॉगिन से अपडेट करवा कर टोल फ्री नंबर से वेरीफाई करवाएं, फिर ऐप को क्लियर प्रोफाइल करके दोबारा लॉगिन करें। पांचवी प्रॉब्लम है, कई शिक्षकों के EHRMS में 0 लिखा होता है, ऐड टीचर में कुछ नहीं हो रहा है। तो इफ़ EHRMS कोड इज़ 0 जस्ट इग्नोर एंड प्रोसीड, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इससे। नेक्स्ट प्रॉब्लम थी कि इन PS यानी कि प्राथमिक विद्यालय नेम ऑफ शिक्षा मित्र इज़ रॉन्ग, इट शुड बी रज़िया खान इंस्टेड ऑफ नाजिया खान। Please make it correct. After that, I would be able to verify the teachers and see the students' detail. Otherwise, it is showing that student data is not found. तो इसका उन्होंने जो सॉल्यूशन दिया है कि MDM पोर्टल पे BU लॉगिन के द्वारा अपडेट करवाना होगा इसके लिए। सातवीं प्रॉब्लम थी कि सर PS में कुल 125 बच्चे हैं, परंतु DBT में कुल 128 दिखा रहे हैं, तो जो अधिक दिखा रहे हैं उनको ड्रॉप आउट कर दीजिए। आठवां जो रिपोर्ट हुई है प्रॉब्लम वो है स्कूल डैशबोर्ड में कोई डेटा शो नहीं हो रहा है, तो इसके लिए ऐप को क्लियर प्रोफाइल करके दोबारा लॉगिन करना है। फिर है स्टूडेंट के मदर और फादर के नेम के सामने NA लिखा आ रहा है, ऐसे में वेरीफाई करें या नहीं। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते जाएं, सही भरने का विकल्प ऐप में आगे उपलब्ध हो जाएगा आपको। नेक्स्ट प्रॉब्लम थी प्रेरणा पोर्टल पर नए नामांकन दर्ज करने पर छात्र की कक्षा प्रवेश तिथि में 2016 के बाद के वर्ष शो नहीं हो रहे हैं, तो प्रेरणा app.in के पोर्टल पर हिस्ट्री क्लियर करके आप दोबारा लॉगिन करेंगे तो आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी। इसके बाद है जो नेक्स्ट समस्या कि हमारे स्कूल में ऐप ओपन करते ही वो वापस बैक हो जा रहा है, तो इसके लिए भी आपको क्लियर प्रोफाइल करके दोबारा लॉगिन करके नेटवर्क एरिया में लाकर अपना ये काम करें। नेक्स्ट प्रॉब्लम थी मेरे में एक बच्चे का नाम ड्रॉप आउट में दिखा रहा है जबकि वह बच्चा पढ़ रहा है, उसको कैसे रिकवर किया जाए। तो यह BEO लेवल से होगा। डाटा अपलोड करते समय यदि कोई भूल हो गई हो तो BEO लेवल से रिवर्ट अनवेरीफाई कर सकते तथा विद्यालय से दोबारा अपलोड करवाना होगा। इसके बाद जो अगली समस्या है जो कि रिपोर्ट की गई है वो है, महोदय पंजाब नेशनल बैंक का खाता संख्या 16 अंक का है और DBT में अभिभावक का खाता भरने पर उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि DBT में केवल 15 अंक का ही खाता आ रहा है। इस समस्या के बारे में उचित निर्देश प्रदान करें, ये बहुत ही बड़ी समस्या है इसके लिए।
तो आई हैव टेस्टेड PNB बैंक डिटेल अपलोडेड, प्लीज़ सेंड मी अकाउंट डिटेल देन वी विल चेक इट। यानी कि वो पहले आप उनको अकाउंट डिटेल भेज दीजिए, तब उसको चेक कर लेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम थी कि आधार नंबर वेरीफाई हो चुका है, लेकिन अपडेट करने पर आधार को वेरीफाई करने के लिए कहा जा रहा है। तो इसके लिए जो समस्या का हल दिया गया है वो है, आधार नंबर वेरीफाई हो चुका है लेकिन उसकी जानकारी आपके रिकॉर्ड में अपडेट होने में समय लगने की वजह से ऐसा मैसेज आ रहा था। अब ये समस्या ठीक हो गई है। 15वीं प्रॉब्लम है कि सर अनुदेशक के EHRMS कोड नहीं आ रहे हैं। तो इसके लिए टीचर्स डिटेल आर अपडेटेड बाय BEO थ्रू दिस साइट। उन्होंने एक साइट दी है, दिस इज़ अ ब्लॉक लेवल इशू। ये ब्लॉक लेवल का इशू है, BEO स्तर पर होगा इसका सुधार। कोई बात नहीं, EHRMS कोड बिना भी आप आगे बढ़ सकते हैं और बच्चों का डाटा वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम थी, अपडेट होने के बाद ओपन नहीं हो रहा है, बैक हो जा रहा है ऐप अपने आप। तो इसके लिए क्लियर प्रोफाइल करके नेटवर्क एरिया में जाकर आप दोबारा लॉगिन करें, तो ये ऐसा नहीं होगा। 17वीं प्रॉब्लम जो इसमें दी गई है वो है, अपडेट के बाद छात्र संख्या डिफ़र हो रही है। तो क्लियर प्रोफाइल करके नेटवर्क एरिया में जाकर दोबारा लॉगिन करें। यहाँ पर बार बार जो भी समस्या आ रही है उसमें मेनली आपको प्रोफाइल को क्लियर करके दोबारा लॉगिन करना है और उसके बाद आगे बढ़ना है, तो समस्या का समाधान मिलता जा रहा है। जैसे कि अब नेक्स्ट प्रॉब्लम भी है कि लॉगिन हो जाने पर विद्यालय का डेटा शो नहीं हो रहा है। तो इसमें भी क्लियर प्रोफाइल करके नेटवर्क एरिया में जाकर दोबारा लॉगिन करना है। नेक्स्ट समस्या है, मेरा सवाल यह है कि सर जैसे मेरे मोबाइल पर वेरीफाई का या ड्रॉप आउट पेज नहीं खुलता है, सीधे ही क्लास सिलेक्ट का ऑप्शन आता है। मैंने क्लास सिलेक्ट कर ली है, बच्चों की लिस्ट भी आ रही है और मुझे 2 बच्चे हटाने हैं, तो क्या बाद में ऐसा कोई ऑप्शन आएगा? तो इसके लिए उन्होंने कहा है कि उन बच्चों को BEO लॉगिन से डिलीट करवाया जा सकता है। यानी कि ये BEO स्तर का काम है, वहीं पर इसका सॉल्यूशन हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मतलब प्रॉब्लम है कि आधार पे एड्रेस और रजिस्टर से अलग है, कौन सा भरें? तो आधार पे जो एड्रेस है वही भरना है। ये समस्या तो बहुत ही कॉमन समस्या है कि आधार में एड्रेस अलग है, नाम अलग है और रजिस्टर में अलग है। तो यहाँ पर हमें आधार का ही एड्रेस लेकर चलना है। फिर और एक जो प्रॉब्लम है कि लॉगिन हो जाने पर विद्यालय का डेटा शो नहीं हो रहा है। तो इसके लिए सर जिसमें ये प्रॉब्लम आ रही है उनके मोबाइल में सेटिंग में जाकर ऐप्स में जाएंगे, उसको मैनेज ऐप्स में प्रेरणा DPT ऐप है, उसको क्लियर डेटा कर लें, उसके बाद लॉगिन करें। इसके लिए जो उन्होंने सोल्यूशन दिया है कि सर जिसमें ये प्रॉब्लम आ रही है उनके मोबाइल में सेटिंग में जाकर ऐप्स में जाएंगे और उसके मैनेज ऐप्स में प्रेरणा DPT ऐप है, उसको क्लियर डेटा कर लें और उसके बाद दोबारा लॉगिन करें। तो समस्या वही है, कई समस्याएं हैं, उन्होंने कुछ समस्याओं को सोल्यूशन दिया है और आगे भी अब हो सकता है कुछ और समस्याएं, तो उनके सोल्यूशन भी लेकर मैं हाजिर हो जाऊंगी आपके सामने वीडियो में। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।